जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को ट्रिक से याद कराते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो सिनोनिम्स सिम्टोनिम्स, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सारी वोकैब को यहाँ पर हम ट्रिक से कराने वाले हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और अगर आप पीडीएफ इसकी पाना चाहते हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम इंग्लिश जुगाड़ से। यहाँ पर आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है पॉन्डिरस। अपना पहला वर्ड है पॉन्डिरस। पॉन्डिरस की स्पेलिंग है PONDEROUS। पॉन्डिरस की स्पेलिंग है PONDEROUS। इसका मतलब है बेतुका या भारी, या ऑकवर्ड या हैवी। बेतुका या भारी, एक ऐसा व्यक्ति जो भारी भी और बेतुका भी। बेतुका का मतलब जो उसका जो बनावट है ना उसकी अच्छी नहीं है। बनावट का मतलब उसके कभी एक व्यक्ति है वो काफ़ी भारी भरकम है और जो लेकिन बनावट जो है उसकी अच्छी नहीं है। उसकी जो दांत निकले हैं और उसके जो क्या कहते हैं कि कान नहीं है, तो उसका बेतुका। बेतुका मतलब कोई उसका सेंस नहीं, उसका तुक नहीं है। मतलब क्या है बेतुका, उसके दांत बड़े हैं। तो क्या है भारी होना और बेतुका होना। तो क्या है पॉन्डिरस का मतलब बेतुका और भारी, या ऑकवर्ड या हैवी। उसको कैसे याद करेंगे? याद करने का ठीक है, अपने वोकैब वर्ड डाल दें PONDEROUS। इससे क्या होगा POND से क्या होगा पांडे होगा। इससे क्या होगा ROUS से क्या होगा रसना। इससे ये एक लड़के का नाम है, एक लड़की का नाम है। ये दोनों क्या है एक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो पांडे और रसना क्या है दोनों ही बेतुका और उनकी भारी किस्म के आदमी क्या है। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी और वो उनका जो वेट है बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन वो दोनों क्या है बेतुका हैं। तो ट्रिक क्या है पानी क्या होता है पांडे और रसना दोनों ही बेतुका और भारी हैं। जब दोनों ही बेतुका और भारी हैं तभी तो उनका क्या है मिलाप हुआ है। क्या है दोनों ही क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो उसकी ट्रिक क्या है पांडे और रसना दोनों ही बेतुका और भारी। तो हमारा पर्पस क्या है याद करने का बेतुका और भारी। तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। तो पॉन्डिरस का मतलब बेतुका और भारी या ऑकवर्ड या हैवी। इसकी ट्रिक क्या है इससे क्या है पांडे से क्या रसना। पांडे और रसना क्या है दोनों ही भारी और बेतुके हैं। तो क्या है ट्रिक क्या बन गई पांडे और रसना दोनों ही बेतुका और भारी। तो इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, आसानी से आपको याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पोडियम। अपना अगला वर्ड है पोडियम। पोडियम की स्पेलिंग है PODIUM। पोडियम की स्पेलिंग है PODIUM। इसका मतलब होता है मंच, एक स्टेज, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म या डायस। एक मंच किसी भी स्पीकर के लिए, एक स्मॉल क्या कहते हैं एक स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर ए स्पीकर। क्या कहते हैं एक इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जब हमारे स्कूल में क्या होता था कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त को जब कोई प्रोग्राम होना होता था तब क्या है एक स्टेज लगाया जाता था। उसे आप क्या बोल सकते हैं पोडियम बोल सकते हैं। उसे आप पोडियम बोल सकते हैं। तो पोडियम मतलब मंच या प्लेटफॉर्म या स्टेज या डाइस। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है आपने इस वोकैब वर्ड PODUM। इससे क्या होगा POD से क्या पॉडकास्ट हो गया। पॉडकास्ट UM से क्या यामिनी। यामिनी इसे लड़की का नाम है। तो पॉडकास्ट आप लोग जानते हैं कि किसी की जो अपनी जो बात बताता है, अपनी जो पूरी बात बताता है, जितनी भी उसकी जर्नी शेयर करता है, तो उससे क्या होता है पॉडकास्ट कहते हैं। पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे जो भी व्यक्ति हैं। तो पॉडकास्ट यामिनी। पॉडकास्ट के लिए यामिनी ने मंच तैयार कर दिया। यामिनी क्या है एक कोई क्या होता है मंच तैयार करने वाली एक लड़की है। तो क्या है ट्रिक क्या है पॉडकास्ट। इससे क्या होगा पॉडकास्ट होगा। इससे क्या होगा एक लड़की यामिनी। पॉडकास्ट के लिए यामिनी ने मंच तैयार कर दिया। तो पोडियम का मतलब मंच या प्लेटफॉर्म या स्टेज या डायस। इसकी ट्रिक क्या है इससे क्या होगा पॉडकास्ट को यामिनी। पॉडकास्ट के लिए यामिनी ने मंच तैयार कर दिया। तो हमारा पर्पस है मंच को याद करने का। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पोडियम मतलब मंच या प्लेटफॉर्म या स्टेज या डायस। इसकी ट्रिक क्या है इसी की ट्रिक है क्या होता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के लिए यामिनी ने क्या है मंच तैयार कर दिया है। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है प्लंडर। अपना वर्ड है प्लंडर। प्लंडर की स्पेलिंग है PLUNDER। प्लंडर की स्पेलिंग है PLUNDER। इसका मतलब होता है लूटना या रॉब करना, पाइलेज करना। स्पेशली जब कोई दो लड़ रहे हों तब क्या होता है लूटना। जैसे कि क्या होता है कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रेन में क्या होता है जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका जो सामान होता है उठा लेता है या उसका लूट लेता है। तो प्लंडर का होता है लूटना या रॉब करना, पाइलेज करना। या जब कोई दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं कि उसका सामान क्या होता है उठा लेना। तो प्लंडर का होता है लूटना या रॉब करना, पाइलेज। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के ठीक है अपने इसको कैसे वर्ड PLUN। इससे क्या DER। इससे क्या प्लेन। इससे क्या डरा। प्लेन में डकैतों ने लोगों को डराकर सामान लूटा।
इस ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, प्लेन हो गया। प्लेन आप लोग जानते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या डरा। प्लेन में डकैतों ने लोगों को डरा कर सामान लूटा। तो हमारा पर्पस है लूटने का, याद करने का। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, लूटना। तो प्लेंडर का मतलब लूटना या रॉब करना या पाइलेज करना। इसकी ट्रिक क्या है, प्लेन में, इससे क्या होगा, प्लेन, इससे क्या डरा, इससे क्या प्लेन में लोगों को डराकर लूटा गया। तो प्लेंडर का होता है लूटना या रॉब करना, पाइलेज करना। इसकी ट्रिक क्या है, प्लेन में लोगों को डराकर लूटा गया। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते, अपना अगला वर्ड है परसुएड। अपना अगला वर्ड है परसुएड। परसुएड की स्पेलिंग क्या है, PERSUADE। परसुएड, PERSUADE। इसका मतलब राजी करना या कन्विंस करना, किसी को किसी काम के लिए कन्विंस करना। जैसे होता क्या है कि अगर हमें कुछ लेना होता है, अगर हमें कोई फ़ोन लेना होता है या आईफोन लेना होता है, तो हम क्या जाते हैं, अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं या पापा के पास जाते हैं। तो उससे पैसे के लिए हम उन्हें कन्विंस करते हैं। आसानी से तो वो दे नहीं देते हैं कि जाओ बेटे पैसे लो और ले आओ। तो उन्हें क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। उन्हें हम अच्छे रीज़न देते हैं। जैसे हम उन्हें बताते हैं कि हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, हमें क्लास लेना और हमारा फ़ोन हैंग करता है, तो वो क्लास बीच में रुक जाती है। तो ऐसे अच्छे कारण देते हैं, तो जिससे क्या होता है, हम उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। तो परसुएड का राजी करना या कन्विंस करना विद गुड रीजंस। अच्छे कारणों को देकर क्या होता है, राजी करना। कन्विंस या करना है, कॉक्स करना। तो परसुएड का मतलब राजी करना क्या हो, मतलब समझ गया, वो राजी करना, किसी को कन्विंस करना, कुछ पाने के लिए कन्विंस करना। तो परसुएड का राजी करना है, कन्विंस करना या कॉक्स करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक आपने हो गया वर्ड PERSU। इससे क्या होगा, AD उठा लिया। इससे क्या उठा लिया, PERSU उठा लिया। इससे क्या उठा लिया, AD उठा लिया। इससे क्या हो गया, परसों। इससे क्या होगा, AD से क्या होगा, अदनान किसी एक लड़के का नाम है इसको। तो इसी से ट्रिक बन जाती है, क्या बन जाती है, इससे क्या होगा, परसों अदनान ने आईफोन लेने के लिए घर वालों को राजी कर लिया था। ट्रिक क्या है, परसों अदनान ने आईफोन लेने के लिए घर वालों को राजी कर लिया था। तो राजी करना हमारा पर्पस है याद करने का। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप कन्विंस भी कर सकते हैं, राजी करने के स्थान पर यहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं, कॉक्स कर सकते हैं, जो भी। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो जहाँ भी जो मेन वर्ड है उनके जगह आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं या इस सीधे वर्ड लिख सकते हैं। तो परसुएड का मतलब राजी करना है, कन्विंस करना, कन्विंस करना है, कॉक्स करना। इसका ट्रिक है परसों। इससे क्या होगा, अदनान। परसों अदनान ने आईफोन लेने के लिए अपने घर वालों को कन्विंस किया था। तो इसी क्रम में अपने अगले जाते हैं, अपना अगला वर्ड है मैलाइस। क्या होता है, मैलास। अपना अगला वर्ड है मैलास। MALAISE। इसका मतलब बेचैनी या अनईज या रेस्टलेसनेस। आपको क्या होता है, बेचैनी हो जाना। लेकिन कैसी बेचैनी, जिसका कोई क्या होता है, पर्टिकुलर रीज़न ना होना, सिर्फ बेचैनी हो रहा है लेकिन उसका कोई कारण नहीं पता। जैसे कि जब हमारी एग्ज़ाम डेट आती रहती है तो क्या होती है, एक बेचैनी सी बढ़ती रहती है कि क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या होगा। हमें आता तो है लेकिन क्या है, एक बेचैनी सी होती रहती है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता होता कि इतनी बेचैनी क्यों है। तो क्या है, जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है तो आपके क्या होता है, एक महलास उत्पन्न होती है। इसके बेचैनी या अनईज या रेस्टलेसनेस। आपको क्या कह सकते हैं, अनईज। ईज का होता है परेशानी दूर करना, अनईज क्या होता है, बेचैनी, रेस्टलेसनेस या बेचैनी। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपनी सुबह से वर्ड उठा MALAIS। इससे क्या होगा, इससे क्या मैं हो गया, इससे क्या लास्ट, क्या या इससे क्या होगा, मैं हो गया, इससे क्या लास्ट। ट्रिक क्या है, मैं लास्ट को देखकर बेचैन हो गया। क्या ट्रिक क्या है, इससे क्या हो गया, मैं हो गया, इससे क्या लास्ट, मैं लास्ट को देखकर बेचैन हो गया। तो हमारा पर्पस है क्या, याद करने बेचैन को। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो मैलास को बेचैनी या अनईज या रेस्टलेसनेस। इसकी ट्रिक क्या है, मैं लास्ट को देखकर क्या हो गया, अनईज हो गया या बेचैन हो गया। तो जो हमारा पर्पस है उसको याद कर लिया है, आसानी से आपको ये वर्ड याद हो गया। तो इसी क्रम में अपने अगले से आते हैं, अपना अगला वर्ड है डिमोलिशन। अपना वर्ड है डिमोलिशन। डिमोलिशन की स्पेलिंग है DEMOLITION। डिमोलिशन की स्पेलिंग है DEMOLITION। इसका मतलब तोड़ फोड़ या विनाश या डिस्ट्रक्शन या रवाज करना, तोड़ फोड़ करना। क्या कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ करना या किसी को नष्ट, क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट करना। स्पेशली क्या होता है चीज़ों को नष्ट करना। जैसे कि क्या होता है, जो पुरानी मूवीज़ में क्या होता था कि जब जो हीरोइन होती थी, जो एक्ट्रेस होती थी, जब उससे क्या होता है गुस्सा आ जाता तो वो क्या होता है, जो घर की सारी चीज़ें होती थी उनको तोड़ फोड़ करने लगती थी, उनको डिमोलिश करने लगती थी। तो डिमोलिश का विनाश या तोड़ फोड़ करना या डिस्ट्रक्शन या क्या होता है यार रवाज। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपनी सुबह से वर्ड उठा लेते हैं
DEMOLITION, क्या उठा लिया, DE से क्या होगा दीपक होगा, इससे क्या होगा मालिक होगा, इससे क्या होगा सन, इससे क्या होगा DE से क्या होगा दीपक होगा, इससे क्या होगा मालिक होगा, इससे क्या होगा सन। दीपक मालिक के सन के घर में तोड़फोड़ कर रहा था। दीपक क्या है, एक नौकर है, दीपक क्या है, एक नौकर है। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा दीपक मालिक के सन के घर में तोड़फोड़ कर रहा था। तो हमारा पर्पस क्या तोड़फोड़ करने का, तो तोड़फोड़ याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, दीपक मालिक के सन के घर में तोड़फोड़ कर रहा था। तो डिमोलिशन का मतलब विनाश या तोड़फोड़ या डिस्ट्रक्शन या रवाज। इसकी ट्रिक क्या है, दीपक, इससे क्या हो गया दीपक हो गया, इससे क्या होगा मालिक हो गया, इससे क्या होगा सन, इससे क्या होगा दीपक हो गया, इससे क्या होगा मालिक हो गया, इससे क्या होगा सन। दीपक मालिक के सन के जो उसका मालिक था ना, उसके जो सन है उसके घर में क्या कर रहा है तोड़फोड़ कर रहा था। तो इससे क्या होगा दीपक हो गया, इससे क्या होगा मालिक हो गया, इससे क्या होगा दीपक मालिक के सन क्या होता है कि घर में तोड़फोड़ कर रहा था, मतलब कि उसके जो सामान थे ना उसको तहस नहस कर रहा था। उसको क्या था गुस्सा आ गया था, जो उसका मालिक था उसने सैलरी नहीं दी थी। जो दीपक है ना, जो दीपक क्या है नौकर है, तो दीपक को जब उसके मालिक ने सैलरी नहीं दी तो दीपक ने क्या किया, उसके जो सन का जो घर था ना, जो मालिक का जो सन है उसके जो घर था उसमें क्या था तोड़ फोड़ कर रहा था। तो हमारा पर्पस है तोड़ फोड़ याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। तो इसी क्रम में अपने अगले से अपना अगला वर्ड है कोनेशर। अपना अगला वर्ड है कोनेशर। कोनेशर की स्पेलिंग क्या है, CONNOISSEUR। स्पेलिंग क्या है, CONNOISSEUR। इसका मतलब होता है विशेष जानकार, एक्सपर्ट या सावंत। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत कुछ जानकारी है, एक क्या होता है स्किल के बारे में, क्या होता है आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, या खाना जो भी भोजन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना, उसमें बहुत ज़्यादा एक विशेष जानकार होना या एक्सपर्ट होना या सावंत होना। जैसे कि क्या होता है कि जब कभी शादियों में खाना बनता है, तो जब लास्ट में जब खाना बन जाता है तब उससे एक खाने को जो टेस्ट करने के लिए एक जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, एक जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी होती है खाने के बारे में कि इसका जो स्वाद है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बता सकता है, और उस जो स्वाद है ना वो पूरी जो मैरिज है ना उसमें ये चलेगा, तो उसके पास ये ले जाया जाता है। तो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा जानकार होता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा जानकार, उसे क्या बोल सकते हैं, कोनीसर बोल सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, कोनीसर बोल सकते हैं। तो कोनीसर का मतलब विशेष जानकार, एक्सपर्ट या सावंत, जिसको आर्ट स्किल हो गया, और जो खाना है, जो भोजन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो, उसे क्या कह सकते हैं, कोनीसर कह सकते हैं। कोनीसर का मतलब विशेष जानकार है, एक्सपर्ट या सावंत। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इसको कैसे वर्ड उठाते हैं, CONNSEUR। क्या उठा लिया, CONN उठा लिया, SEUR। इससे क्या होगा कनक हो गया, इससे क्या होगा कनक हो गया, इससे क्या होगा सर। कनक सर गणित के विशेष जानकार हैं। ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा कनक, इससे क्या सर, कनक सर जो है गणित के एक विशेष जानकार है, वो क्या है गणित में एक्सपर्ट हैं। गणित क्या है, उन्हें जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, उन्हें जो पढ़ाने का जो तजुर्बा है ना बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो वो गणित के क्या बन चुके हैं, वो एक विशेष जानकार बन चुके हैं। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा कनक हो गया, इससे क्या होगा सर हो गया, इससे क्या होगा कनक हो, इससे क्या सर। कनक सर गणित के विशेष जानकार हैं। तो आपने इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लेते, जो हमारा पर्पस है याद करने का, हमारा पर्पस का इसको याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। तो कोनेसर का मतलब है विशेष जानकार, एक्सपर्ट या सावंत। इसकी ट्रिक क्या है, इससे का कनक होगा, इससे का सर। कनक सर गणित के विशेष जानकार हैं। तो आसानी से आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। तो इसी क्रम में अपने अगले अगला वर्ड है इनेमिकल। अपना वर्ड है इनेमिकल। इनेमिकल की स्पेलिंग क्या है, INIMICAL। क्या स्पेलिंग है, INIMICAL। इसका मतलब हार्मफुल या डेट्रीमेंटल या हानिकारक। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हानिकारक होता है। जैसे कि जब हम एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में जब अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अल्कोहल को जब कोई पी लेता है तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, इनेमिकल होता है, वो उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे कि जो स्मोकिंग होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में अगर जब कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होती है, उसकी क्या है जान भी जा सकती है। तो ये क्या होता है, इनेमिकल एक हानिकारक, एक हानिकारक क्या होता है पदार्थ। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, ये क्या है सिनोनिम्स है। तो इसका एंटोनिम बन सकता है हार्मलेस या हार्मलेस। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने वर्ड उठा लेते हैं, INIMI और CAL। क्या उठाया, आपके सामने से उठा लिया INIMICAL। इससे क्या होगा, इनेमी हो गया, इससे क्या कल। इनेमी का हिंदी मीनिंग होता है शत्रु या दुश्मन।
इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, इससे क्या होगा, इनेमी होगा इससे कल, वे इनेमी कल तक हमारे लिए हानिकारक थे। ट्रिक क्या है, वे इनेमी कल तक हमारे लिए हानिकारक थे। तो जो इनेमी है ना, जो हमारे लिए कल तक हानिकारक थे, वो आज हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक नहीं रहे हैं, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं रहे हैं। अब वो क्या हो गया, हमारे दोस्त बन चुके हैं। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, इनेमी होगा इससे कल, वे इनेमी कल तक हमारे लिए हानिकारक थे। तो इनेमिकल का होता है हानिकारक है, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल या इंजीरियस। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, इनेमी होगा इससे कल होगा, वे इनेमी कल तक हमारे लिए हानिकारक थे। तो जो हमारा पर्पस है याद करने का, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमारा पर्पस है हानिकारक या हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, इंजीरियस को याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ आपको हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, इंजीरियस या इनेमिकल कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ड हैं बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। हर एग्जाम में क्या होता है, कोई कभी एसएससी में पूछा जाता है, कभी सीजीएल, सीएचएसएल, कभी एनडीए में, कभी सीडीएस। ये जो वोकैब है सभी एग्जाम में घूमते रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें घूमते रहते हैं, बस ईयर चेंज होता रहता है। तो क्या हो गया, जो वोकैब है ना सारी ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो इनेमिकल कहता है हानिकारक है, हार्मफुल या डेट्रीमेंटल। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या इनेमी होगा इससे कल, वे इनेमी कल तक हमारे लिए हानिकारक थे। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड, अपना अगला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट की स्पेलिंग क्या है, RESPITE, रेस्पाइट। इसका मतलब विश्राम या रेस्ट या ब्रेक या इंटरवल, एक छोटा सा ब्रेक मिलना। जैसे कि जब कोई फाइटिंग रिंग में कोई लड़ रहा होता है, तो उसे एक राउंड के बाद एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, उसे बोलते हैं रेस्पाइट। उसे क्या बोलते हैं, रेस्पाइट। जब क्या होता है, रिंग में क्या होता है, जब फाइटर लड़ रहे होते तब उन्हें एक राउंड के बाद फिर मिलता है, 2 राउंड के बाद क्या मिलता है, एक रेस्पाइट मिलता है। उसे क्या बोलते हैं, विश्राम या आराम या रेस्ट या ब्रेक या इंटरवल। इससे आप ब्रेक भी बोल सकते हैं, इंटरवल एक छोटा सा ब्रेक मिलना। क्या होता है, ये ज़्यादा देर के लिए विश्राम नहीं है, क्या होता है, रेस्ट फॉर स्मॉल टाइम या रेस्ट फॉर स्मॉल टाइम। तो रेस्पाइट मतलब विश्राम या रेस्ट या ब्रेक या इंटरवल। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वर्ड उठाते हैं RESPIT। इससे क्या होगा, रेस होगा, इससे क्या स्प्राइट हो गया। RES से क्या होगा, रेस होगा, SPIT से स्प्राइट। तो रेस के दौरान स्प्राइट पीने से आराम मिलता है या विश्राम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं विश्राम या ब्रेक या रेस्ट या इंटरवल। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, रेस होगा, इससे क्या स्प्राइट होगा, इसका होगा रेस होगा, इसका स्प्राइट। रेस के दौरान स्प्राइट पीने पर क्या होता है, हमें आराम मिलता है। तो जो हमारा पर्पस है याद करने का, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारा पर्पस है आराम को याद करना या विश्राम या ब्रेक या इंटरवल। तो रेस्पाइट का मतलब विश्राम या रेस्ट या इंटरवल या ब्रेक। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, इससे क्या होगा, रेस होगा, इससे क्या स्प्राइट। रेस के दौरान स्प्राइट पीने से क्या होती है, हमें आराम मिलती है। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड है गैरुडस। अपना वर्ड है गैरुडस। गैरुडस की स्पेलिंग क्या है, GARRULOUS। गैरुडस की स्पेलिंग है GARRULOUS। इसका मतलब ब्यातूनी या टॉकेटिव, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता रहता है। वो चाहे अगर आप वो मिलता है तो किसी भी प्रकार की बात करता ही रहेगा, चाहे वो फ्रेंड से रिलेटेड, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से जो बातें हैं ना वो करता ही रहता है। वो लगातार अपनी बातों को जारी रखता है। तो वो क्या होते हैं, बातूनी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बातूनी या टॉकेटिव या लोकेसियस या गैरुडस। गैरुडस का बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जिनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक चेंज करते रहते हैं। आप कितना भी मन करो, लेकिन वो क्या होता है, लगातार बात करते ही रहते हैं। आप में भी कुछ दोस्त होंगे, क्या होता है, आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते थे, टॉकेटिव होते हैं। उन्हें आप बोल सकते हैं यू आर गैरुडस। जो आपका दोस्त बातूनी बहुत ज़्यादा बात करता है, आप उसे बोल सकते हैं गैरुडस। क्या, ही इज़ अ गैरुडस। राम इज़ गैरुडस, श्याम इज़ गैरुडस, जो भी उसका नाम हो, आप उसे क्या बोल सकते हैं, ही इज़ गैरुडस। तो गैरुडस का मतलब बातूनी या टॉकेटिव या लोकेसियस। ये क्या है, सिनोनियम से, जो बहुत सारे एग्जामों में आते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं GARRULOUS। इससे क्या होगा, GARRU से क्या हो गया, गैरो। क्या होता है, इससे क्या, लूसी। लूसी क्या है, एक लड़की का नाम है। गैरो के प्रति लूसी बहुत ज़्यादा बातूनी है। जो लूसी है ना, एक बहुत ज़्यादा कम बात करने वाली है, लेकिन जो गैर व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाती है। उनका जो सारा पता पूछ लेती है, वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो इतनी उनके प्रति बातूनी हो जाती है, क्या होता है, उनसे बहुत ज़्यादा बात करने लगती है। तो ट्रिक क्या है, गैरों के प्रति लूसी बहुत बातूनी है। ट्रिक क्या है,
गैरों के प्रति लूसी बहुत बातूनी है। तो गैरलेस का मतलब बातूनी या टॉकेटिव लोग, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा गैरों, इससे का लस, इससे क्या होगा GARRU से क्या होगा गैरों हो गया, इससे का लस हो गया। कहते हैं लस क्या होगा लूसी हो गया, इससे का लूसी किसी एक लड़की का नाम, किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है। तो ट्रिक क्या है, गैरों के प्रति लूसी बहुत बातूनी है। तो ट्रिक क्या है, गैरों के प्रति लूसी बहुत ज़्यादा बातूनी है। तो इसी वर्ड के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।